साहब परमानेंट नहीं करना तो मत करिए साहब। मैं जैसे काम कर रहा था अब 5 साल हो गए साहब काम करते हुए, कभी तो कोई गलती हुई नहीं। ये अचानक से इसका जवाब डॉक्टर लाल देंगे। डॉक्टर राजा, मेरा राजा परमानेंट हो गया साला। ये मुर्दों की माफिक मुंह क्यों लटका रखा है? यार नौकरी से निकाल दिया मुझे यार। आज नहीं आएगा मैं तेरे झांसे में क्या? अब क्या होगा यार? सच बोल रहा है तू? लेकिन काय को निकाला वो तेरे को? कुछ बोला हो? बोला डॉक्टर लाल से पूछो। ये साला डॉक्टर लाल इस लफड़े में कहां से आ गया? देखो प्रकाश, मैं जो कुछ कह रही हूं इसे बहुत ध्यान से सुनो। तुम जो काम इस वक्त कर रहे हो उसके लिए तुम शारीरिक रूप से फिट हो, लेकिन तुम्हारे खून में एक वायरस यानी एक घातक बीमारी पैदा करने वाला कीटाणु समझ लो मिला है। HIV पॉजिटिव। समझते हो इसका मतलब? कि एक ऐसा वायरस है जो शरीर की बीमारियों से लड़ने की शक्ति को धीरे धीरे खत्म कर देता है और आदमी एक घातक बीमारी का शिकार हो जाता है जिसे हम लोग एड्स कहते हैं। लेकिन तुम्हारे खून में ये वायरस होने का ये मतलब नहीं है कि तुम्हें एड्स है। उसके उभरने में तो 10 से 15 साल लग सकते हैं प्रकाश, और इस दरमियान तुम अपनी जिंदगी को बिल्कुल नॉर्मल ढंग से बिता सकते हो। तुम अपने काम को आराम से कर सकते हो। तुम कहीं ऐसी वैसी जगह तो नहीं जाते हो? प्रकाश शादीशुदा है डॉक्टर साहब। ओह, फिर मैं चाहूंगी प्रकाश कि तुम अपनी बीवी के खून की जांच भी करवा लो। इससे तुम्हारे काम काज पर तो नहीं, लेकिन तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी पर असर पड़ेगा। प्रकाश, सब ठीक हो जाएगा यार। प्रकाश के पेट पर लात मार के खुश हो आप? पेट पे लात? जैसे कुछ मालूम ही नहीं आपको। अगर काम पर कोई फर्क नहीं पड़ता था तो प्रकाश की बीमारी की बात पूरी साहब को बताने की क्या जरूरत थी? वो मेरी ड्यूटी थी दीपू। ये अच्छी ड्यूटी हुई आपकी? हाँ, छुट्टी कर दिया उसकी पूरी साहब ने। वो बनेगा, उसकी बीबी बनेगी, और ये सब तुम्हारी ड्यूटी की वजह से। याद रखने का है। क्या हुआ? आज बड़ी जल्दी सो गए? बहुत काम था आज। थक गई हो तो सर दबा दूं? सो गए? प्रकाश को नौकरी से निकाल के आपने ठीक नहीं किया मिस्टर पुरी। डॉक्टर लाल,
आप चाहती हैं कि एड्स का मरीज फैक्ट्री में काम करता रहे? प्रकाश एड्स का मरीज नहीं है। HIV पॉजिटिव और एड्स में फर्क है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं। देखिए, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। आपको सुनना पड़ेगा मिस्टर पुरी। देखिए, इससे उसके किसी काम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो फिजिकली फिट है और शायद आप ये भी जानते होंगे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन और शारीरिक संबंधों से ये वायरस फैलता है, किसी के साथ खाने पीने से या काम करने से नहीं। डॉक्टर लाल के लाख समझाने के बावजूद पुरी ने अपना फैसला नहीं बदला, इसलिए डॉक्टर लाल ने इस केस के बारे में महाराष्ट्र सरकार के स्वास्थ्य सचिव को लिखा। दूसरी तरफ प्रकाश अपने बकाया पैसे लेने के लिए फैक्ट्री पहुंचा। क्या हाल है मोहन? ओए हाथ मत लगा, अपनी बीमारी मुझे लगाएगा क्या? प्रकाश, 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 क्या हुआ? कुछ नहीं यार, पैसे लेने आया था, लेकिन यहाँ पे सब लोगों की सुनेगा तो भेजा तो खराब होएगा ही। यार दीपू, तुझे डर नहीं लगता? मुझसे बीमारी तुझे। यारी में बात फिर नहीं लाने का है। चल, मैं लेके चलता हूं तुझे उधर। चल। लोगों के रवैये का प्रकाश पर बहुत बुरा असर पड़ा। वो राधा से दूरी बढ़ाने लगा। वो वक्त बेवक्त घर लौटता, राधा से बिना बात किए चुपचाप सो जाता। राधा इससे परेशान रहने लगी। न टाइम पर आते हैं, ना ही कुछ खाते हैं। आजकल तो हमसे बात भी नहीं करते वो नौकरी पक्की नहीं हुई ना उसकी, पगार नहीं बढ़ी, उसी लफड़े में परेशान। अरे ना बड़ी पगार तो ना सही, भैया ये तो हमसे बात करते नहीं। आप हमारी तरफ से इनसे कह दीजिएगा कि जितना मिलता है उतने में हम बड़े खुश हैं। हमें नहीं चाहिए चांदी की चूड़ी वूड़ी। वो तो उस दिन ऐसे ही नजर पड़ गई हमारी। ये खुश रहें बस, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम कभी कुछ नहीं मांगेंगे, कह देंगे ना भैया? हाँ, बोल देगा अपुन, तुम बिंदास रहने का। भैया कहीं ऐसा तो नहीं इनका दिल कहीं और? अरे राधा भाभी, खाली पीली क्या सोच रहा है आप? ऐसा कोई लफड़ा नहीं है। वो पगार के वास्ते परेशान होता है, सोचने का नहीं है, बिंदास रहने का है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? ये सब मेरे राती क्यों हो गया? मिस्टर गोड बोले, मुझे लगता है कि प्रकाश की परेशानियों की जिम्मेदार मैं भी हूं, इसलिए मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप ये केस लड़ें। आप बिल्कुल फिक्र ना करें डॉक्टर लाल, मेरी हेल्थ सेक्रेटरी से बात हो चुकी है एंड आई विल डेफिनेटली फाइल दिस केस। कहाँ थे आप? हमारी तो जान निकल गई थी। क्या हो गया है आपको? मुझे तुमसे कुछ कहना है। कोई जरूरत नहीं है, हमें दीपू भैया ने सब बता दिया।
ना बड़ी पगार तो कोई बात नहीं, दाल रोटी तो चल ही रही है। जितना मिलता है हम उतने में बहुत खुश हैं। हम आपसे कोई फरमाइश नहीं करेंगे, कभी कुछ नहीं मांगेंगे, कसम से। मुझे नौकरी से निकाल दिया है, मेरे पास कोई काम नहीं है। भगवान, क्यों क्यों निकाल दिया? मुझे एक खतरनाक बीमारी है, ये शायद तुम समझ नहीं पाओगी, लेकिन मैं तुम्हें कोई सुख नहीं दे पाऊंगा। हो सकता है कि ये बीमारी मुझसे तुम्हें लग जाए, या लग गई होगी शायद। राधा, तुम कभी माँ नहीं बन पाओगी। तुम गांव चली जाओ। कैसी बातें करते हैं आप? आप पर इतनी बड़ी मुसीबत आ जाए और हम गांव चले जाए। क्या हम सब सुख के साथी हैं, दुख के नहीं? हमें कुछ नहीं चाहिए। प्रकाश को एक तरफ राधा ने संभाला, दूसरी तरफ डॉक्टर लाल दीपू को लेकर प्रकाश के घर उसके केस को अदालत तक ले जाने के लिए पहुंची। जिस बीमारी की वजह से मुझे नौकरी से निकाल दिया और लोगों को पता चलेगा तो मेरा तो जीना और मुश्किल हो जाएगा। अदालत में जाने से तो सबको पता लग जाएगा। मैं तो इस खोली में भी नहीं रह पाऊंगा। मैं गोड बोले से बात करूंगी, हो सकता है कि वो कोई हल बता दें। डॉक्टर साहब, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं अदालत की नौकरी होती तो। तुम इसकी चिंता मत करो, वो वकील खुद एड्स की लड़ाई से जुड़े हुए हैं, तुम्हारे केस के पैसे नहीं लेंगे। एक काम और था डॉक्टर साहब आपसे। हाँ बोलो। ये वो राधा की भी जांच, मतलब कहीं उसको वो। हाँ ठीक है। तो अच्छी तरह मालिश करूंगी। मेरा बच्चा कितना दुबला हो गया है, पापा से कह के अच्छे वाला तेल मंगाऊंगी। हैं बेटा, अच्छी तरह मालिश करूंगी मेरे बच्चे, देखना। क्यों? अच्छा बच्चा बोलो। प्रकाश अब ज्यादा वक्त घर में गुजारने लगा। बीमारी के डर की वजह से उसे बुरे बुरे ख्याल आने लगे। ऐसे में राधा ने उसे हिम्मत बंधाई। देखिए, यूं ही घर में बैठे रहने से मन में ऐसे ही बुरे ख्याल आएंगे ना। आप कोई काम क्यों नहीं शुरू कर देते? क्या करूं? जहां भी जाता हूं सब पूछते पिछली नौकरी क्यों छोड़ी। क्या बोलूं? हिम्मत मत हारिए, काहे दूसरों के आगे हाथ पसारे। हम कोई अपना काम भी तो शुरू कर सकते हैं। राधा की बात से उत्साहित होकर प्रकाश ने इधर उधर कोशिश की। आखिरकार उसे ऑटो रिक्शा चलाने का काम मिल गया। उसने ऑटो चलाना सीखना शुरू कर दिया।
उधर राधा ने किराए पर सिलाई मशीन ली और वो आस पड़ोस के कपड़े सिलने लगी। इस बीच एडवोकेट गोडबोले ने HIV स्टेटस के कारण प्रकाश को नौकरी से निकाले जाने के खिलाफ मुंबई हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की। एड्स को लेकर फैली गलतफहमियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय कानून के इतिहास में पहली बार अदालत ने व्यक्ति और संस्था का नाम छिपाने की अनुमति दी। ये मुकदमा MX वर्सेस NY के रूप में पेश हुआ। माय लॉर्ड, मेरे मुवक्किल को मेडिकल ग्राउंड्स पर नौकरी से निकालना सरासर गलत है। किसी को नौकरी पर रखने या बने रहने के लिए मेडिकल फिटनेस के रूल का क्या मतलब है? यही देखना कि वो व्यक्ति अपना काम करने के लिए पूरी तरह मेडिकली फिट है, उसकी वजह से कंपनी के जानो माल को कोई नुकसान नहीं है और उसे ऐसी कोई छूत की बीमारी नहीं है कि जो फैक्ट्री के दूसरे वर्कर्स को लग सके। पिटिशनर को एड्स है माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, मेरे मुवक्किल को एड्स नहीं है, वो सिर्फ HIV पॉजिटिव है और अब तक की साइंटिफिक रिसर्च से यह बात साबित हो चुकी है कि यह वायरस सिर्फ शारीरिक संबंधों से या किसी को खून देने से ही फैल सकता है, साथ उठने बैठने, खाने पीने और काम करने से नहीं। लेकिन माय लॉर्ड, अगर पिटिशनर का खून जरा सा भी गलती से किसी मजदूर के घाव पर लग जाए तो वो भी इस बीमारी का शिकार हो सकता है। माय लॉर्ड, इस तबके के लोग ऐसी वैसी जगह पर जाते रहते हैं और इनकी वजह से हजारों लोगों की जान को खतरा है। माय लॉर्ड, यहां मुद्दा यह नहीं है कि मेरे मुवक्किल को यह बीमारी कैसे हुई, यहां मुद्दा यह है कि क्या HIV स्टेटस के बिना पर किसी के मौलिक अधिकार उससे छीना जा सकते हैं। ये केस अखबारों पर छा गया। क्या HIV मरीजों को अकेलेपन और निराशा के अंधकार में धकेल देना चाहिए? ऐसे कई सवाल और एड्स पर बहस जोर पकड़ने लगी। इसी दौरान राधा की ब्लड रिपोर्ट भी आ गई। सब ठीक है, उस तक कोई इन्फेक्शन नहीं पहुंचा है। ये पूरा का पूरा पेपर भरेला अपने केस की खबरों से और अपुन है ना तुमको लिख के दे देता है कि ये केस साला अपुन ही जीतेगा और फिर दिखा देगा उस परी को नीचे नीचे। आपके मुंह में की शक्कर भैया। मेरे पास इससे भी एक अच्छी खबर है। राधा की रिपोर्ट आ गई है, उसको ये बीमारी नहीं है। माय लॉर्ड, ये कंपनी सोशल सर्विसेज के लिए नहीं है। क्या हम इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि पिटिशनर के इस कंपनी में काम करने से उसके बाकी के साथियों पर कोई मानसिक असर नहीं पड़ेगा? माय लॉर्ड, एड्स का डर ही कंपनी के काम पर बुरा असर डाल सकता है और कोई भी कंपनी एक आदमी के लिए इतना बड़ा खतरा नहीं उठा सकती। माय लॉर्ड, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के तहत सरकार की गाइडलाइंस हैं कि किसी भी शख्स को सिर्फ HIV स्टेटस के बिना पर नौकरी से नहीं निकाला जा सकता, चाहे वो नौकरी सरकारी हो या प्राइवेट। इसलिए मेरी अदालत से गुजारिश है कि सरकारी नीतियों और साइंटिफिक तर्कों और HIV पॉजिटिव पेशेंट की सपोर्ट की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए कंपनी के फैसले को रद्द करें और मेरे मुवक्किल को दोबारा कैजुअल लेबर के पद पर बहाल करने का फैसला सुनाए। इस देश में एड्स जैसी बीमारियां, उससे जुड़े हुए गलतफहमियां। 2 साल की बहस के बाद एक ऐतिहासिक फैसले में मुंबई हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि किसी को भी HIV मरीजों को आर्थिक या मानसिक सजा देने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ये जनहित में नहीं है और संवैधानिक रूप से भी गलत है। प्रकाश की मेडिकल रिपोर्ट के मद्देनजर कोर्ट ने कंपनी को उसे दोबारा नौकरी पर रखने का आदेश दिया। दीपू, ये खुशी की खबर तू ही सुनाता अपनी भाभी को तो अच्छा। तू पागल है यार? इस पल पर, इस खुशी पर सिर्फ तुम दोनों का हक बनता है। जा जा, चलता है। प्रकाश अभी भी उसी कंपनी में काम कर रहा है, लेकिन उसने एक दूसरी ब्रांच में अपना ट्रांसफर करवा लिया।
अभी तक उसमें एड्स के सिम्टम्स नजर नहीं आए हैं। डॉक्टर लाल अब एडवोकेट गोडबोले के साथ एड्स के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम में काम कर रही हैं।